तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर MPATGM क्या है। MPATGM एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैंक रोधी मिसाइल। प्रश्न नंबर 2, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम है। ठीक है, ये एंटी रेडिएशन यानी रेडिएशन के खिलाफ ये कार्य करती है और ये स्वदेशी है, खुद के ही देश में, हमारे ही देश में बनी हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। तो भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल नाग है। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब होएगा ऑप्शन नंबर ए, नाग। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C-130J सुपर हरकुलिस जो है हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, धनुष मिसाइल की मारक क्षमता क्या है। तो देखिए जो धनुष मिसाइल है इसकी मारक क्षमता हो जाती है आपकी 350 किलोमीटर दूर। ठीक है, यानी कि 350 किलोमीटर दूर तक ये धनुष मिसाइल है जो वहां तक वार कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, किस मिसाइल को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी पर प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी मिसाइल है जिसको दागो और भूल जाओ भी कहते हैं, यानी एक बार दाब दीजिए वो अपने आप ही सब काम करती रहेगी। तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर नाग। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाग। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए CSIR वैज्ञानिक तथा अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, ये अपने अंडर इसका देख रेख करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी की किस पनडुब्बी को बनाया। यानी एक मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, इन्होंने प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी को पनडुब्बी को बनाया है। तो उस पनडुब्बी का क्या नाम है। तो उस पनडुब्बी का नाम है INS वाघशीर। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, DRDO ने निम्न में से किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए DRDO ने टैंक रोधी मिसाइल है एक, उसका परीक्षण किया है, उसका नाम है यहाँ पर हेलिना। ठीक है, तो DRDO ने हेलिना मिसाइल का परीक्षण किया है और ये हेलिना मिसाइल जो है टैंक रोधी मिसाइल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो देखिए पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट जो है इसका सफल परीक्षण पोखरण से किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, परले मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। देखिए परले मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 150 से 500 किलोमीटर दूर की है, यानी कि 150 से ऊपर और 500 से नीचे इसकी मारक क्षमता होती है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी के लिए हेरान ड्रोन किस देश ने दिया है। यानी भारत को एक हेरान ड्रोन नाम का ड्रोन दिया गया है, ये किस देश ने दिया है। तो इजराइल ने भारत को हेरान ड्रोन दिया है जिससे कि हम चीन पर नज़र रख सके, चीन की गतिविधियों पर नज़र रख सके। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हैरान ड्रोन। देखिए इजराइल जो है ना छोटा सा देश है और उसने लगभग सभी देशों को हैरान कर रखा है। तो ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख लीजिए, हैरान ड्रोन, इजराइल ने हैरान किया तो हैरान ड्रोन इजराइल का है और भारत को दिया है चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ तैनात किया गया है। देखिए पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खालिस्तान के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
तो देखिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल है ये भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत और रूस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद भारत सरकार ने किसको भारत का नया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए जनरल विपिन रावत जो थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उनका निधन हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर अब नए सीडीएस पद का जो भार संभाल रहे हैं वो है MM नरवणे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरवणे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17। हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है? तो उस मिसाइल का नाम है यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19। श्रीहरिकोटा से PSLV 17 द्वारा एक खालिस्तान उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया है। तो देखिए ये जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है जिसका नाम GSAT-12 है, ये किस तरीके का उपग्रह है? तो देखिए एक संचार उपग्रह है। ठीक है, संचार के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो देखिए तेजस नामक जो स्वदेशी LCA फाइटर जेट है इसका निर्माण यहाँ पर किया है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड ने इसका किया है और हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21। DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्ष। उस रोबोट का नाम है यहाँ पर दक्ष। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22। हवा से हवा में मार करने वाली भारत का प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो देखिए हवा से हवा में मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल जो है अस्त्र हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रथम मिसाइल पूछा है तो आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम मिसाइल क्या हो जाएगी? हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23। भारत में DRDO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो देखो भारत में DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा देश हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है? अब देखिए आयातक का मतलब होता है जो आयात करता है, जो खरीदता है। तो देखिए विश्व में जो सबसे ज्यादा गोला बारूद खरीदता है हथियार वो अफगानिस्तान खरीदता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपका ट्राम्बे में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26। राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में सेनाओं के आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया है? तो देखिए राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आपातकालीन लैंडिंग का उद्घाटन किया है। तो वो किस राज्य में किया है? तो राजस्थान राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर यहाँ पर इन्होंने आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन स्थापित किया है? तो देखिए भारतीय जो नौसेना है उसने अपना नौसेना भवन स्थापित किया है और ये कहाँ पर किया है? ये दिल्ली में किया है। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28। भारत में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो देखिए भारत में जो सबसे पहला हल्का लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर है उसका नाम यहाँ पर प्रचंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रचंड। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए गठित 32 महिला कर्मियों के सुरक्षा बल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी है, उनसे मुकाबला करने के लिए 32 महिलाओं की एक सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा बल तैयार किया गया है। तो उसका नाम यहाँ पर दुर्गा फाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्गा फाइटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30। मास्टर रैंक किस रक्षा बल से संबंधित है? तो देखिए जो मास्टर रैंक है वो भारतीय नौसेना से संबंधित है। इसमें अलग अलग रैंक होती है, इसमें एक रैंक होती है मास्टर रैंक, ये आपकी नौसेना से संबंधित है।